अगर आपका थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्यूटली फ्री है और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपने उस पर क्लिक करना है। इसी के साथ साथ अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करेंगे, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी एंड ओवरऑल अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है इग्नोरिंग यू। और ये कार्ड कहता है कि पीछे या तो आप उनको इग्नोर कर रहे थे या फिर आपको ऐसी फीलिंग हो रही थी कि वो आपको बहुत इग्नोर कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत आउट ऑफ द वे जाके कोशिश करी चीज़ों को बेहतर करने की, बहुत चैलेंजेस थे, इश्यूज थे, मसले थे, लेकिन फिर भी आप घबराए नहीं और आपको वो एक आउटकम, वो एक रिजल्ट नहीं मिला जो आपको लगा कि आप डिज़र्व करते हैं या फिर जो आप चाहते हैं। और इसीलिए कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। इश्यूज़ हैं, मसले हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव करके चीज़ों को ठीक नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सकर फॉर यू का कार्ड कहता है आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है, बस बहुत मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई, बहुत मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई। एक्चुअली ये कार्ड देखिए मेंटल हेल्थ ख़राब होने की बात नहीं करता है, बट कहीं एक ड्रेन्ड फीलिंग की बात करता है, जैसे कि आप बहुत थक गए, आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए, आपको लगा कि बस अब इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर 3 ऑफ वंड्स रिवर्स का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है, या तो आपको लगा कि भाई इस रिलेशनशिप का कोई खास फ्यूचर तो है नहीं, या फिर आप करंट चीज़ों पे फोकस ना करके फ्यूचर में कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं या फ्यूचर में जो आप चाहते हैं उसको कैसे आप पा सकते हैं, उस पे ज़्यादा अक्टूबर मंथ में फोकस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं लॉन्ग टर्म गोल्स आप ज़्यादा बनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर हैप्पी डेज अहेड का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब आगे आपको हैप्पीनेस चाहिए, आगे आपको खुशी चाहिए, अब आपको टेंशन नहीं चाहिए, अब आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो आपको ड्रेन करे, आपको परेशान करे, आपको एग्जॉस्ट करे। और इसीलिए शायद एम्प्रर रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत सिस्टमैटिक होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं, आप एक डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को करना चाह रहे हैं, आप कहीं अपनी अथॉरिटी रखते हुए चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है बस मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और बहुत सिस्टमैटिकली मैंने चीज़ों को डील करना है, हेल्दी बाउंड्रीज़ बनानी है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर का थोड़ा सा एक इमेच्योर सा बिहेवियर रह सकता है, जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं, जहाँ पर वो कहीं थोड़े से प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ें डील करना चाह रहे हैं, और एक बचकानी सी एनर्जीज़ हैं, जैसे होता है ना बच्चों वाली ज़िद हो गई, बच्चों वाला एक डिमांडिंग नेचर हो गया कि भाई ये चाहिए तो ये होना ही चाहिए। और कहीं देखिए डीपर लेवल के आई वॉन्ट मैरिज का कार्ड कहता है कि जो भी उनका बिहेवियर है, अच्छा है बुरा है, जैसे कि हमने देखा कि शायद वो आपको इग्नोर कर रहे थे पीछे, तो उसका डीप डाउन जाकर अगर आप देखें तो रीज़न यही था, वो मैरिज चाह रहे हैं और आप अगर उस चीज़ के साथ अलाइन नहीं है, या फिर देखिए कितनी बारी होता है ना कि पार्टनर मैरिज चाह रहे हैं, हम भी मैरिज चाह रहे हैं, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारी तरफ से पार्टनर को एक श्योरिटी नहीं मिल रही है, तो भी कहीं पार्टनर परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। और कहीं देखिए यहाँ पर लंच ब्रेक्स, वर्क अफेयर्स के का कार्ड कहता है कि इसीलिए या फिर अदरवाइज भी वो कहीं अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। वर्क से रिलेटेड जो भी काम है, मीटिंग्स हैं,
उन पे वो ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं मिड अक्टूबर में। एंड एंड अक्टूबर के लिए वेस्टिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ के कार्ड्स कहते हैं कि उनको ऐसे लग सकता है आपके पार्टनर को कि भाई मैंने टाइम वेस्ट किया, क्योंकि देखिए बहुत क्लियरली यहाँ पे आई वॉन्ट मैरिज का कार्ड कहता है आपके पार्टनर मैरिज चाहते हैं, ठीक है ना। और कहीं उस तरीके की एक वाइब, एनर्जी या फीलिंग अगर उनको आपसे नहीं आ रही है तो वो फिर थोड़े परेशान हो सकते हैं। इनफैक्ट देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि उनको अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत लविंगली, कंपैशनेटली चीज़ों को डील कर रहे हैं। बट डीपर लेवल के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा कहीं टाइम ना वेस्ट हो जाए, कहीं ये ना हो कि भाई आगे जाके कुछ कंक्रीट ना हो जाए। और कितनी बारी क्या होता है ना, पार्टनर मैरिज चाह रहे हैं, आप भी उनको वो श्योरिटी दे रहे हैं, आप भी उनको वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई मैं भी मैरिज चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन अगर उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो उनको लगता है कि भाई ये ना हो हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। अगेन देखिए जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे सिनेरियोज रह सकते हैं, तो इस तरीके की एक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अब देखें हम कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है, तो अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे हर्मिट एंड आई वांट मोर मोमेंट्स विद यू के कार्ड्स कहते हैं कहीं सरफेस लेवल के लिए आप दोनों ही थोड़ा थोड़ा विड्रॉ कर रहे हैं। और हमने देखा भी कि आप इतना एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और आपके पार्टनर भी कहीं इमैच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं। तो अगर कॉम्पोजिट एनर्जीज देखें तो एक मिसिंग सी फीलिंग रहती हुई दिख रही है, जहाँ पे कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, कोई चीज़ मिसिंग है आपके रिलेशनशिप में। डीपर लेवल के लिए आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए प्यार है, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ और ज़्यादा मोमेंट्स और ज़्यादा पल चाहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं मिड अक्टूबर के लिए हार्ड टू फिगर आउट एंड टेम्परेंस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं शायद डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं जिससे कि रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। और यू नो बहुत कोशिश कर रहे हैं फिगर आउट करने की, चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, लेकिन कहीं समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। जो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं वो भी कहीं आपको वो आउटकम नहीं दे रहे हैं जिससे कि एक रिलेशनशिप में ना जो मसले हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, या रिलेशनशिप में जो जो आप दोनों चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें हो जाएं। कहीं वैसा एक एनर्जी नहीं मिड अक्टूबर में रहती हुई दिख रही है। और आप दोनों को लग सकता है कि बड़ा मुश्किल है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। और इसीलिए शायद या अदरवाइज भी एंड अक्टूबर के लिए हाई प्रीस्टेस रिवर्स एंड कॉशियस के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी को ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ा सा संभल जाओ, ये ना हो कि बाद में हर्ट हो जाए या बाद में कोई चीज़ तकलीफ दे। होता है ना कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो कहीं हम बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, बोलते भी हैं कि लव इज़ ब्लाइंड। और उस सिनेरियो में हम बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं, बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं, या ऐसे एक्शन इनिशिएटिव्स ले लेते हैं जो लेटर हम रिग्रेट करते हैं। तो कहीं थोड़ा सा आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ करके कॉशियस होकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं। ये लग सकता है कि भाई अगर कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आगे चल के हर्ट ना हो, इस एनर्जी के साथ थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, थोड़ा सा विजडम के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।